अभी सोचो जो पबजी बैन हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? आपके ख्याल में क्या है? पहली बात तो ये है इब्राहिम कि पबजी का जो पाकिस्तान में बैन हुआ है, ये बहुत अच्छा फैसला है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो नई नस्ल है, छोटे बच्चे हैं जिनकी एज नॉर्मली 10 11 साल 12 साल है, वो एवरेज जो है वो दिन में 8 से 10 घंटे मोबाइल पे पबजी की गेम खेलते हैं। और जिसकी वजह से वो अभी से जो है उनका एक जहनी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो रहा है। वो रात को सोते हुए भी उनको वो गेम में खेल रहे होते हैं और नींद में बड़बड़ा के उठते हैं और हड़बड़ा के उठते हैं। और नींद में वो पबजी की गेम उनके दिमाग के ऊपर इतनी वो असरअंदाज हो चुकी होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो सोए हुए हैं या गेम खेल रहे हैं। तो इसका ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है और इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए पाकिस्तान में। और एटलीस्ट इसके ऊपर प्राइवेसी लगनी चाहिए। अंडर जो है 18 वो ना इसको खेल सके ना इसको डाउनलोड कर सके। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है। तो आप क्या कहते हैं, जो वकार जका साहब जो हैं वो अब पबजी खुलवाने की केस कर रहे हैं पूरी लाहौर हाई कोर्ट और आगे पीछे, तो आपको क्या लगता है सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? पहली बात इब्राहिम, आपको मैं बताता चलूं कि वकार जका जो है वो खुद जो है वो एक मेंटल पेशेंट है। तो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। उसको फेमस होने का बड़ा शौक है और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो जो है ना फेमस होने के तरीके ढूंढता रहता है। दुनिया के जितने भी उल्टे सीधे काम है वो वकार जका ने किए हैं। अब ये पबजी का जो नया ड्रामा वो शुरू कर रहा है, उसमें ये वो समझता है कि ये पबजी खुलवा के फिर एक टॉप रेटिंग पे हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है। पबजी जो है वो पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए, वाकई बैन होनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा जो है असर इस गेम का हो रहा है। उनकी स्टडीज जो हैं वो बहुत मुतासर हो रही हैं। एक नॉर्मल जो 6 7 क्लास का बच्चा है वो डेली अगर 4 से 6 घंटे पबजी को देता है, तो आप खुद देखें कि उसका कितना टाइम जा रहा है, उसकी तालीम के ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है। पकार ज़कात खुद जितना एक पढ़ा लिखा है वो हमें भी पता है, उस जाहिल इंसान को पता नहीं है कि पूरी कौम जो है वो माशरा जो है इस पबजी की वजह से मुतासर हो रहा है। तो वो जो दो लोग हैं, पता नहीं है कि वो मुझे खुद भी नहीं पता, तो उनकी डेथ हुई है। वो कहा यह जाता है कि 30 साल का बंदा है, तो 30 साल का बंदा तो इस तरह खुद कुछ नहीं कर सकता पबजी की वजह से। इब्राहिम, बात ये है कि पबजी बेसिकली जो गेम है वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। आप चूंकि ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, आपको जितनी मेंटल स्ट्रेस उसकी वजह से होती है, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। और आप एक चीज को कंटिन्यूस 8 से 10 घंटे अगर खेलेंगे तो आपका दिमाग तो माफ हो जाएगा और आप उनके कंट्रोल में हो जाएंगे। वो कुछ भी आपसे करवा सकते हैं। आपका दिमाग जो है वो लिमिटेड एक उसका तरीकाकार होता है इस्तेमाल करने का, उसको यूज करने का। आप दिमाग को 8 10 घंटे इसी एक काम पे लगाएंगे, मरने मराने के काम पे, तो उसका असर बहुत बुरा हो सकता है। और यही असर हुआ है वो जो दो लोगों ने सुसाइड किया है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इसको बैन कर दिया है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज से बच सकें। तो एंड में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका एंड मतलब यही व्यू आता है कि आप चाहते हैं कि पबजी बैन होनी चाहिए? जी बिल्कुल। मेरा इसमें यही एक व्यू है। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो है, अब छोटा है बड़ा है, अब पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड चला हुआ है कि पूरी कौम किसी भी उल्टे सीधे काम के पीछे पड़ती है तो हर बंदा ही उसी के पीछे पड़ जाता है। तो अब जो पाकिस्तान में लास्ट एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था अराउंड 10 मिलियन लोगों ने जो है ये गेम जो है वो डाउनलोड की है और 10 मिलियन लोग इसको डेली 8 से 10 घंटे खेल रहे हैं। तो आप खुद देखें कि वो कौम किस तरफ जा रही है और इसका कितना असर अंदाज हो रहा है लोगों की डेली लाइफ पे, उनकी रूटीन पे, उनकी एजुकेशन पे। और ये बहुत अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने कि इसको बंद कर दिया है। तो जो कुछ लोग ई स्पोर्ट की वजह से जो यूट्यूब पे कमा रहे थे, तो अब उनको भी तो फिर कोई देना चाहिए कोई।
इब्राहिम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर कमा रहे थे तो वो कोई मेहनत करके तो नहीं कमा रहे थे। बात ये है कि उनको कोई और अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। ये तरीकाकार को ठीक तो नहीं है। लोगों के बच्चों वो खुद तो कमा रहे हैं, लेकिन उसको देख के जो खराब हो रहे हैं उसका कौन अजाला करेगा। अगर उनकी इनकम खराब हुई है तो जो उनकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका अजाला कौन करेगा। तो ये उन लोगों का जो है व्यू के जी वो बेरोजगार हो गए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनके लिए ठीक हुआ है कि उनका ये धंधा जो है वो बंद हुआ है। तो जी सर एट द एंड यू तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे चाचू तो यही कहते हैं, उनका तो मतलब वो तो डटे हुए हैं कि उन्होंने पबजी को बैन ही करवाना है। तो वो यही समझते हैं कि वकार ज़का साहब बहुत गलत कर रहे हैं, वो अपनी मतलब अपनी ही कौम को ख़राब करने में लगे हैं। उनका ये कहना है कि वो नहीं पढ़े, मतलब वो एक तरह से मतलब खुद भी मेंटल है और दूसरों को भी मेंटल तौर पे अपने बस व्यूज के लिए अपने और पैसे के लिए वो ऐसी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और पैसा धंधा है नहीं रेटिंग के लिए, इस रेटिंग के लिए अपनी और इस तरह की चीजें। तो एट द एंड हमें तो यही पता लगा है कि हमारे चाचू जो हैं वो यही कहते हैं कि पबजी बैन होनी चाहिए। तो बाकी आप अपने राय से आगाह कर सकते हैं। हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।